Hello and welcome everyone. Once again, I'm welcoming you everyone on my YouTube channel that is अभिषेक तिवारी Tutorials. स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट अभिषेक तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूँ और पहली बार मैं इस अपने YouTube सीरीज में जिसमें मैंने अभी तक क्लास 10th के वीडियो लेक्चर्स में डाल रहा था। आज मैं बच्चों थोड़ा सा समय निकाल करके मैंने प्रयास किया है कि क्लास 9th के वीडियो लेक्चर्स को भी स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, और इसलिए जो है आज सबसे पहली बार मैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशंस। ओके, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन नाम का ये जो टॉपिक है, इसके साथ हम लोग आज यहाँ पे स्टैंड हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आएगा। पहला वीडियो है ये अपने आप में जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसके बाद बैक टू बैक आपके पास वीडियोस आएंगे। तो जिस तरह की एक बच्चों का रुझान मिल रहा है, इस तरह से बच्चों का अपना एक दे टेंड टू लाइक माय वीडियोस एंड माय कंटेंट। I really privileged to start one more video based on for the class 9th also. So मैंने स्टार्ट किया इसके लिए जो है आज क्लास 9th स्टार्ट कर रहा हूँ और बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आई विल गो फॉर अदर वीडियोज ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो सीधा बढ़ते हैं आगे आपके वीडियोस की तरफ, लेक्चर की तरफ, और देखते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले इंडिया के लोकेशन की बात करेंगे, हमारा प्यारा भारत, उसकी अपनी लोकेशन की बात करेंगे। और सिलेबस में हो चाहे ना हो ये चैप्टर, लेकिन हम सबको ये बच्चों जानना चाहिए कि हमारा भारत कहाँ है, क्या है, एरिया क्या है, लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, साइज क्या है, कैसे वो अपने सब कॉन्टिनेंट, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के होने के नाते अपने नेबरिंग कंट्रीज को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे कि इम्पोर्टेंट जो है नोडल प्लेस है सी मरीन और मैरीटाइम जो है जर्नी का, वो सारी चीजें बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बैक टू बैक। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है कुछ मैप पे भी कुछ आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा इन शॉर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकेशन से बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो एक बार प्लीज अप्रिशिएट कमेंट जरूर किया करिए कि हाँ कंटेंट सर आपने अच्छा बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज अ कंट्री located in northern hemisphere to the east of the Greenwich Mean Time, okay, for example, which means 0 डिग्री longitude। अब अगर पूरे ग्लोब को आप इस तरह से देखें स्टूडेंट्स, तो ये ग्लोब का बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड पड़ता है ये। ठीक है और एक उसके अलावा एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ये पूरे ग्लोब को 4 कोऑर्डिनेट्स में बांटता है और ये दोनों लाइंस जो हैं, और इसके आधार पे जो है, जहां मैं कह रहा हूं कि इंडिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, तो इसके ईस्ट में पड़ने वाला देश है। इसका मतलब इंडिया जो है इस नॉर्थ हेमिस्फीयर के इस वाले कोऑर्डिनेट में नॉर्थ और ईस्ट में पड़ने वाला एक कंट्री है। तो यहाँ पे इंडिया अपना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ होगी जो है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इट लाइज इन द साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारत एशियन कॉन्टिनेंट, दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और उस कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ने वाला एक देश है। ठीक है, जो इंडिया का मेनलैंड बाउंड्री है स्टूडेंट्स, इंडिया का जो मेनलैंड एक्सटेंशन है वो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट का जो ये मैटर है ना, क्यों इसके साथ ये लिखा जाता है ठीक है, अब इंडिया कुछ यहाँ पड़ता है, कुछ अगर आप इंडिया को जाने तो इंडिया कहीं इधर कहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ने की वजह से मैंने कहा कि ये नॉर्थ और ईस्ट में है। कहाँ पड़ता है, आपने इस चीज को देखा कि इंडिया जो है वो एक नॉर्थ में पड़ने वाला कंट्री और ईस्ट में पड़ने वाला एक कंट्री है, जिसको आप इस तरह से जान सकते हैं तो
इसकी जो लोकेशन है ऊपर से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडिया की, वो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री यहाँ से लेकर के 4 मिनट, और 37 डिग्री, राइट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों ही नॉर्थ में है। मतलब देखिए ये सब इधर ही पड़ रहा है, मतलब ये साउथ में नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ नॉर्थ में है, साउथ की तरफ नहीं गया है, तो इसलिए नॉर्थ लगा रहता है इसके साथ। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, लॉन्गिट्यूड्स क्योंकि ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में भी आप देख सकते हैं सॉरी, लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आप देखते हैं कि यहाँ 68 डिग्री, ये अभी भी ईस्ट में ही है, 68 डिग्री से लेकर के, ठीक है, 68 डिग्री से लेकर के 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी ईस्ट में ही पड़ रहा है, इधर ही पड़ रहा है, इसलिए इसको हम, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ शो करते हैं। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, और मैं उसको लेकर के अलग से बाद में वीडियोस और आपको टॉपिक्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट, टोटल लेंथ इंडिया के जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर की जो हमारी लेंथ है, और जो टोटल ब्रेथ है भारत की ईस्ट से वेस्ट के बीच में वो 2933 किलोमीटर्स के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि हमारी जो पूरी लेंथ है, ठीक है, अगर उस चीज को हम अपनी लेंथ ब्रेथ में डिवाइड करें भारत को, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इंडिया की जो लेंथ आएगी ठीक है, वो 32,114 किलोमीटर है। और अगर इधर से इधर इंडिया को देखेंगे ब्रेथ इसकी, तो वो 2933 किलोमीटर के आसपास आती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है, ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, वो डिवाइड करता है इंडिया को दो हिस्सों में, भारत को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, और इट ऑल्सो डिवाइड्स इंडिया इनटू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, और इंडिया को दो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में भी, ये आप इस चीज को अगर आप देखें तो ये इंडिया को दो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में भी डिवाइड करता है। मतलब आप ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चों, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, जो साउथ में होता है 23 डिग्री हाफ के जो साउथ में होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और जो इसके नॉर्थ में एरिया होता है स्टूडेंट, ठीक है, इसके नॉर्थ का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सब ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो हिस्सों में तो बांटता ही है, लेकिन दो क्लाइमेटिक जोन्स में भी बांटता है, ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री, तो देश के नॉर्थ और साउथ ईस्ट जो है, ठीक है, तो उसके बीच में लाइज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इंडिया के जो है, अगर आप इस तरह से इंडिया को देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि इंडिया के जो है ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो साउथ के वेस्ट में लक्षद्वीप नाम का आइलैंड है, और साउथ ईस्ट में जो है, ठीक है स्टूडेंट, साउथ ईस्ट में जो है आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट में यहाँ पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस चीज को देखें तो ये जो आपका इंडिया का जो साउथ ईस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और उसके नॉर्थ में जो है, ठीक है, इसके जो साउथ वेस्ट है भारत के ना, साउथ वेस्ट में जो है आप देखेंगे ये है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में पड़ता है लक्षद्वीप, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट में पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्दर्न एंड सदर्न टिप है भारत का, अगर आप इस चीज को देखें
तो जो नदर्न एंड सदर्न टिप है इंडिया का, ठीक है, टिप मतलब ऊपर और नीचे का हिस्सा, ठीक है, उसको इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सदर्न टिप मतलब साउथ का जो टिप है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और जो नॉर्थ का टिप है, ऊपरी हिस्सा एकदम नॉर्थ का, उसको इंदिरा कोल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, कि ये किस तरह से जो है इंडिया की हम लोकेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। आगे देखेंगे कि इसके अलावा जो है अगर आप इस चीज को देखें, साइज की बात करें अगर हम लोग भारत के, तो स्टूडेंट साइज की बात करें तो इंडिया लैंड मास हैज एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप स्क्वायर किलोमीटर आप लिख देंगे, ठीक है, कि ये क्या है, ये आपका स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, विच इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसको आप अगर आप इंग्लिश सिस्टम में बोलते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 2.4% टोटल एरिया भारत में पड़ता है लैंड का। और अगर हम उसको जनसंख्या में देखें तो 17+% पॉपुलेशन दुनिया की भारत में रहती है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की इंडिया की एक लैंड बाउंड्री है, जिसमें से कोस्टल बाउंड्री जो है वो 7,516.6 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी कोस्टल बाउंड्री है, जो पूरे कोस्टल रीजन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर करता है। वो कोस्टल बाउंड्री हमारी 7,516.6 किलोमीटर्स है। इसके अलावा जो है इंडिया इज कवर्ड विथ यंग फोल्डेड माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक भारत में जो है फोल्डेड, यंग फोल्डेड माउंटेन्स मतलब कि जिसको हम हिमालय कहते हैं, हिमालय फैला हुआ है, कवर किया हुआ है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। भारत का आकार ऐसा है कि उसमें 2 घंटे का टाइम इंटरवल आता है, ठीक है, और लगभग 30 लॉन्गिट्यूड्स जो है का डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब 30 लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक अगर 30 लॉन्गिट्यूड्स है तो 30 लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 2 घंटे का टाइम इंटरवल। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह हो रही है तो गुजरात में 2 घंटे के बाद सुबह होता है। तो इस हिसाब से तो देश का समय बदलना चाहिए था, लेकिन देश ने वो बीच का रास्ता निकाला। तो इन दोनों का जो मीडियन होता है, बीच का मिड पॉइंट जो है इन दोनों लाइंस का, मतलब 68 डिग्री हाफ और, ठीक है, 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री जो है, ठीक है, 25 मिनट, इसको भारत ने इसके बीच का, ठीक है, मीडियन निकाला और निकाल करके, ठीक है, क्या किया, 82.30 मिनट ईस्ट को भारत ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन घोषित किया, जो कि मिर्जापुर या कभी कभी नैनी भी कहते हैं कि जगह से गुजरती है ये लाइन, ठीक है। और यहीं से भारत का समय डिसाइड होता है। मतलब आज आपकी घड़ी में, आपकी क्लॉक में, आपकी वॉच में जो भी टाइम बज रहा होता है वो एक्चुअली इसी जगह से डिसाइड किया जाता है कि जो टाइम एग्जैक्टली मिर्जापुर में बजेगा या फिर जो टाइम एग्जैक्टली नैनी में होगा, वही टाइम पूरे देश फॉलो करता है, पूरा देश फॉलो करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है भारत का, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, ठीक है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, डिसाइड्स टाइम ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी देश का जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो होता है, ये लाइंस, ये किसी भी जगह के समय को डिसाइड करता है, ठीक है। और जो लैटिट्यूड होता है, ऐसी लाइंस, ठीक है, ऐसी लाइंस, ये क्या करते हैं, ये किसी जगह की जो है ना साइज ऑफ डे एंड नाइट को डिसाइड करता है कि वहां पे कितने घंटे के दिन होगी, यहाँ कितने घंटे के दिन होगा। और इसके अलावा स्पेस मतलब स्थान को लोकेट करता है लैटिट्यूड, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। एक ही लेक्चर में पूरा प्रयास है कि मैं इस लेक्चर में आपको पूरे फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी को मैं अच्छे ढंग से समझा सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड,
अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया को देखा जाए तो इंडिया लाइज इन द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का सदर्न फैलाव में भारत पड़ता है, सदर्न एरिया में भारत पड़ता है, जो कि सराउंडेड होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है ना, और इंडिया को क्रिएट करता है एक नोडल प्लेस के रूप में, एक नोडल मतलब कनेक्टिंग प्लेस के रूप में इंडिया को क्रिएट करता है, और स्ट्रेटेजिक प्लेस के रूप में भी अफ्रीका, यूरोप, एशिया के बाकी देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक प्लेस के रूप में भारत को स्थापित करता है ये जगह। ड्यू टू इट्स एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन, अब क्योंकि इंडियन ओशन में एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे भारत पड़ता है, इसलिए इंडियन ओशन पे भारत का प्रभाव होने के नाते उस ओशन का नाम भी भारत के नाम पे इंडियन ओशन रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर नेबरिंग भारत के नेबर्स की बात करें तो इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस इन द साउथ एशिया। मैंने बताया कि भारत साउथ एशिया में पड़ने वाला एक देश है, जिसके कुल मिलाकर के इंटरनल डिवीजन की बात करें तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं आज के दौर में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जरूर ये भेजेंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज को आप जरूर मुझे बताएंगे कि 28 स्टेट्स यूटीज और स्टेट्स और 8 यूटीज कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएंगे कि रिसेंटली कौन सा स्टेट जो है ना यूटी के रूप में कन्वर्ट हो गया और कौन से दो यूटीज को जोड़ करके एक यूटी बना दिया गया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो है। ठीक है, सो इन इट्स नेबर इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान। अगर पड़ोसियों की बात करें तो भारत अपनी सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में शेयर करता है। चाइना, नेपाल और भूटान के साथ भारत नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। और ठीक है, इसके अलावा देयर लाइज टू डिस्टेंट आइलैंड्स, इसके अलावा दो दूर सुदूर पड़े दो आइलैंड नेबर भी हैं हमारे साउथ में, जिनको मालदीव्स और श्रीलंका कहते हैं। मालदीव और श्रीलंका नाम के दो और पड़ोसी हमारे हैं, लेकिन वो हमारी मेनलैंड को शेयर नहीं करते, वो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को शेयर करते हैं, मतलब समुद्री सीमा को शेयर करते हैं जो है। इसके अलावा श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। ठीक है, श्रीलंका भारत से एक पतले सकरे चैनल के द्वारा हमसे अलग होता है। ठीक है, जिसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं और उसी को बे ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। जबकि जो मालदीव है वो इंडिया के लक्षद्वीप से सेपरेट होता है और 8 डिग्री चैनल जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल जो है वो हमारे और मालदीव के बीच की सीमा होता है। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर्स पे चलूंगा तो वहां आपको ये डिटेल वर्जन में आपको बताने जा रहा हूं। एक बार फिर से सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे फटाफट। तो ये बच्चों भारत का पूरा एरिया हो गया, आप मैप देख रहे हैं। अगर हम इसको एलोकेट करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, और ये है 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट ईस्ट। ठीक है ना, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। और जहां लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये है हमारा, से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया बच्चों। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे गुजरती है जो 8 स्टेट से गुजरती है। किस स्टेट से? एक गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसके अलावा जो है त्रिपुरा है और इसके अलावा मिजोरम है। इतने राज्यों से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है जो है। ठीक है, जो इंडिया को दो क्लाइमेटिक जोन्स में, ऊपर की तरफ सब ट्रॉपिकल और नीचे की तरफ ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में भारत को डिवाइड करता है। इसके अलावा भारत की नॉर्थ से साउथ जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट जो हमारी ब्रेथ है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, हमारी टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ बंगाल तक हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है
वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स है। इसके अलावा बच्चों हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कुछ ऐसे गुजरता है। ठीक है ऐसे, और ये होता है 82 डिग्री। ठीक है, क्या है ये, इसको हम बोलते हैं 82 डिग्री। ठीक है, हाफ। ठीक है, 82 डिग्री हाफ इसको कहा जाता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 5 राज्यों से गुजरता है। एक यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, एंड देन छत्तीसगढ़, ओके, एंड देन ओडिशा, एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट से गुजरता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा कोस्टल पड़ोसी देश है श्रीलंका, और इसके बीच की जो स्ट्रेट ऐसी बनी हुई है, ये लाइन जो जोड़ रही है, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, PALK, और इसी को बे ऑफ मन्नार भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप के बगल में मालदीव नाम का पड़ोसी देश है। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसके अलावा जो है ये हमारे सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको भी अगर देख लिया जाए एक बार। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, ये ऊपर से अफगानिस्तान वेस्ट में पड़ता है। इसके अलावा ये तिब्बत लेकर पूरा श्रीलंका है, नेपाल है और भूटान है, ये हमारे नॉर्थ में पड़ते हैं। ठीक है, फिर बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों हमारे ईस्ट में पड़ने वाले कंट्रीज हैं, ईस्ट में पड़ने वाले पड़ोसी हैं हमारे। ठीक है, और अगर साउथ की बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये दोनों हमारे साउथ के पड़ोसी देश हैं। आई होप आपको ये सब चीजें पिक्चर के माध्यम से भी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो बच्चों, आपने इसको लाइक किया हो, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। ओके, और मुझे जरूर बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं आगे और सारे वीडियोज ऐसे डेवलप कर सकूं। सो इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, आगे इस पूरे लेक्चर सीरीज को हम अब खत्म करते हैं। उम्मीद यही है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड खुश रहिए, मस्त रहिए अपने घरों में। थैंक यू।